गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4A का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बेटा 4A एक्सरसाइज के अंदर हमने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। थेल्स थ्योरम आपने रिवाइज कर लेनी है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है ये ट्रायंगल है, ये फिगर में दे रखी है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है ए डी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ए बी 10 सेंटीमीटर, ए ई 4.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड ई सी एंड ए सी, ई सी और ए सी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो ए डी जो होगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई बाई ई सी के इक्वल होगा। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी के इक्वल होगा। तो देखो, तो यहाँ से एडी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.6 दे रखी है। हमारे पास डीबी की वैल्यू नहीं है, जो फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर डीबी की वैल्यू नहीं दे रखी। तो डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी एबी की वैल्यू दे रखी है। एबी में से हम अगर एसी को माइनस कर दें, एबी में से क्या कर दें हम, एबी में से क्या माइनस 10 में से 3.6 माइनस कर दें, एडी को माइनस कर दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डीबी की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर आ गई। तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो 3.6 अपॉन 6.4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4.5 अपॉन इसी। तो यहाँ से इसी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसी क्या हो जाएगा, इसी इज इक्वल टू होगा 6.4 इंटू 4.5 अपॉन 3.6। कैंसिल कर देते हैं, पॉइंट यहाँ पर 100 आएगा, नीचे ऊपर 10 चला जाएगा। तो 0 से 1 0 कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से इसी की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। 8 सेंटीमीटर आ गई इसी की वैल्यू। अब हमें एसी की वैल्यू और निकालनी है। तो एसी क्या होगा, ए प्लस इसी होगा। तो ए की वैल्यू क्या है, 4.5 और इसी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो 4.5 में 8 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 12.5 सेंटीमीटर आ गई। सेकेंड पार्ट के अंदर सेम है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू दे रखी है 13.3 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू दे रखी है 11.9, इसी दे रखा है 5.1। तो अब हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है। ए डी की वैल्यू क्या रहेगी, इन ट्रायंगल ABC given that D is parallel to BC, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, AD बाई डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, AE बाई इसी के इक्वल होता है। तो यहाँ से अप्लाइंग एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया AD बाई डी बी प्लस 1, AE बाई इसी प्लस 1, ये आ गया। तो AB बाई डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, AE बाई इसी के इक्वल होगा। AB की वैल्यू क्या दे रखी है, 13.3 दे रखी है। ए बी की वैल्यू क्या है, 13.3 दे रखी है सेकेंड पार्ट के अंदर। तो अपॉन डी बी, अपॉन क्या हो गया, डी बी हो गया। तो डी बी की यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर ए बी में से डी बी को माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, ए डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 1 ए सी बाई इसी क्या आएगा, ए सी बाई सी, ए सी की वैल्यू है 11.9 दे रखी है, बाई इसी क्या दे रखा है, 5.1 दे रखा है। तो डीबी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, डीबी इज इक्वल टू आ गई 13.3 इंटू 5.1 अपॉन 11.9। तो डीबी की वैल्यू क्या आई, 5.7 सेंटीमीटर आ गई, 5.7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए बी माइनस डी बी है। ए डी जो है वो हमारे पास क्या है, ए बी में से अगर डी बी को माइनस कर दें हम नीचे वाली को, तो क्या बच जाएगा, ए डी बच जाएगा। तो 13.5 में से 5.7 माइनस कर देंगे, क्या बचा, 7.6 सेंटीमीटर बच गया। थर्ड जो पार्ट है इसका, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 4/7 दिया हुआ है। ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 6.6 सेंटीमीटर। तो फाइंड ए ई निकालना है हमें। तो ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम का यहाँ पर भी यूज करेंगे, सेम रहेगा। यहाँ से AE की वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्थ जो पार्ट है AD बाई ए बी इज इक्वल टू 8/15 दे रखा है, EC इज इक्वल टू 3.5 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, AE की वैल्यू निकालनी है फोर्थ पार्ट के अंदर। तो ट्रायंगल ABC में गिवन दैट D इज पैरेलल टू BC, अप्लाइंग थेल्स थ्योरम, यहाँ पर भी हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/15, AE इज इक्वल टू क्या होगा, AE प्लस इसी हो गया।
तो 8 ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 28 इज इक्वल टू 15 ए हो गया, तो 7 ए इज इक्वल टू 28। ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेम इसमें थेल्स थ्योरम का यूज करते हुए इसका रिवीजन कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी और ई, ए बी साइड पर तो डी पॉइंट दिया हुआ है, ए सी साइड पर क्या है, ई पॉइंट दे रखा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर डी इज पैरेलल टू बी सी और नॉट। हमें क्या बताना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, इन केसेज के अंदर ये जो सारे 4 पार्ट दे रखे हैं, इनमें बताना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के या नहीं है। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.6 आ गया। ए डी की वैल्यू दे रखी है और डी ई की वैल्यू भी दे रखी है हमारे पास, सॉरी डी ई की वैल्यू क्या दे रखी है, डी बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए डी बाई डी बी, डी बी की वैल्यू क्या है 9.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, 0.6 आ गया। ऐसे ही ए ई बाई इस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 0.6 सेंटीमीटर दोनों का क्या आ गया, 0.6 सेंटीमीटर आ गया। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे हम कि डी ई इज पैरेलल टू डी सी हो गई। अच्छा, सेकंड जो पार्ट है इसमें ए बी की वैल्यू दे रखी है 11.7 और ए सी की वैल्यू दे रखी है 11.2, बी डी की वैल्यू दे रखी है 6.5 और ए ई की वैल्यू दे रखी है, ए ई की वैल्यू क्या दे रखी है 4.2, ए ई की वैल्यू दे रखी है 4.2। तो यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। ए बी की वैल्यू ये है, डी बी की है, देयरफॉर ए डी क्या हो गया, ए डी की वैल्यू आ गई 11.6 में 11.7 में से 6.5 माइनस कर देंगे, 5.2 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली ए सी और ए ई, तो इस सी की वैल्यू क्या आ गई, इसी की वैल्यू क्या आ गई 11.2 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। नाउ ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या आया 5.2 अपॉन 6.5, 4/5 आ गया। तो ए बाई इसी 4.2 बाई 7। तो ये देखो यहाँ पर हमने जो दोनों का जो रेशियो निकाला वो सेम नहीं आया। इसके अंदर तो हमारे पास कितना आया था, 7 रेशियो में आया था। इसके अंदर कितना आया था, 4.2 आया था। AC की जो वैल्यू हमने निकाली थी, तो जब हमें इनका दोनों का जो रेशियो निकाला वो सेम नहीं आया, तो अपलोइंग ये क्या है, पैरेलल नहीं है। इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम, ये पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, ये आप कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर भी फोर्थ पार्ट दिए हुए हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल दी हुई है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। इफ AB इज इक्वल टू 6.4, AC 8 एंड BD 5.6 एंड DC फाइंड DC। हमें क्या करना है, DC को फाइंड आउट करना है। इट इज गिवन दैट AD इज बाइसेक्ट एंगल A, जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अप्लाइंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल ABC। BD बाई DC, BD बाई DC इज इक्वल टू क्या होगा, AB बाई AC के इक्वल होगा। BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC के इक्वल होगा। तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या है 5.6 दे रखी है अपॉन DC। AB की वैल्यू क्या है 6.4 है अपॉन AC क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो DC क्या आ गया 8 इंटू 5.6 अपॉन 6.4, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास DC क्या वैल्यू आई, 7 सेंटीमीटर आई। सेम जो पार्ट है इसके अंदर भी हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे ऑफ ट्रायंगल ABC के अंदर। तो BD इज इक्वल टू x मान ले, x सेंटीमीटर। तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, DC बच जाएगा 6 माइनस x बच जाएगा, 6 माइनस x आ गया। तो x अपॉन में 6 माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा 10/14 हो गया। क्या करें, कैंसिल कर दे इसको, 2 5 जा 2 से 7 पे कैंसिल कर दो, या डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 14x इज इक्वल टू 60 माइनस 10x 60 माइनस 10x आ गया। तो 14 जो x है इधर x 10x आके प्लस में हो जाएगा। तो 14x प्लस 10x इज इक्वल टू क्या आ गया 60 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 60/24 आ गई, 60/24, यानी x क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर आ गया। x क्या था अपने पास, BD था, BD की वैल्यू क्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। तो BD के बाद DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 में से 2.5 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बात समझ में।
तो इसके बाद बेटा हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम रहेगा, कर लेंगे इसको हम आगे। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इनका हमें रिवीजन करना है थेल्स थ्योरम का यूज करके। जो 7th क्वेश्चन है सेम रहेगा, जो ये एक्सरसाइज है इसका हमें रिवीजन करना है। इसके अंदर भी हमें थेल्स थ्योरम का यूज करना है 9th क्वेश्चन में। 10th जो क्वेश्चन है सेम रहेगा। इसके बाद जो ये 11th क्वेश्चन है यहाँ तक हमें रिवीजन करना है। 12, 13 यानी ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो गई। 13 तक ये एक्सरसाइज रिवीजन में करनी है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।